श्रीकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में, और आपने जो हमारे लिए वक्त निकाला इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो फिल्म आ रही है भूमि के लिए, संजय सर माना जा रहा है कि वो एक कमबैक फिल्म होगी उनकी, और उनके साथ आप स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। सो मैं भी कमबैक कर रहा हूँ जी, उनके साथ। टू पीपल कमिंग बैक टू बैक। आप हमेशा टेलीविजन में दिखाई देते हैं, बड़े स्क्रीन पे भी हम आपको देखेंगे। बड़े स्क्रीन पे भी मैं दिखता रहा हूँ, कम दिखता रहा हूँ। टेलीविज़न ज़्यादा वक्त लेता है, इसलिए एक बार आप टेलीविज़न में अगर आप एक बार घुस गए तो एक भंवर की तरह है, फिर उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टेलीविज़न हफ्ते में 5 दिन या कोई भी कार्यक्रम लें वो 3 दिन, और इस तरह से महीने में 20 दिन आप उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो मसरूफियत इतनी बढ़ जाती है कि कई बार फिल्में आती हैं और आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप कहीं और कमिटेड है। तो ये एक महज इत्तेफाक है कि ये संजय की भी कम बैक फिल्म है और मेरी भी कम बैक फिल्म है। मैं इसे कम बैक, कभी ये शब्द से मैं रिलेट नहीं कर पाया हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि कम बैक वही करता है जो चला जाता है। आदमी तो एक प्रवाह में रहता है और अपने हिसाब से काम करता रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, संजय ने छोड़ दिया या किसी और ने छोड़ दिया। बहुत लोगों के लिए कहा जाता है इट्स अ कम बैक। कम बैक नहीं होता है, इट्स द क्वेश्चन ऑफ राइट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको सही कोई एक चुनाव करना हो, सही फिल्म हो, टेलीविज़न हो, स्टेज हो या कोई और प्रोग्राम, इवेंट, कार्यक्रम हो, तो आपका जब दिल कहता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो वो सही प्रोजेक्ट होता है आपके लिए। ये मुझे कई कारणवश मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। एक फिल्म का दारोमदार जो है वो पूरा का पूरा निर्देशक पे होता है और कहानी पे होता है। अभिनेता चाहे कितना भी फन्ने खां तुर्रम खां, अगर उसको सही निर्देशक नहीं मिला, सही फिल्म नहीं मिली और सही स्क्रिप्ट रोल नहीं मिला, तो कोई फ़ायदा नहीं फिर उस फिल्म करने का। आपने देखा होगा कई बड़ी फिल्में चल नहीं पाती, फ्लॉप इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसका निर्देशन सही नहीं रहता या कहानी का चुनाव सही नहीं रहता। इसमें चूँकि उमंग कुमार, मुझे ऐसा लगा उनका एस्थेटिक सेंस बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है। वो इस लिहाज से कि जो चुनाव उन्होंने किया वो एक बड़ी रैंक कमर्शियल फिल्में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना मेरी कॉम, एक अलग तरह का विषय, बायोपिक, और शायद बॉक्स ऑफिस पे चल पाती नहीं चल पाती, एक संदेह था। लेकिन फिल्म चली और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और उसमें तमाम कलाकारों को भी अप्रिशिएट किया। प्रियंका के अलावा भी जो बहुत सारे अनजान चेहरे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय उसमें करके दिखाया। फिर दूसरा चुनाव आया सरबजीत पे, फिर उन्होंने एक बहुत ही अलग, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स एक सब्जेक्ट चुना और उस पर भी कामयाबी हासिल की और उनको बहुत प्रशंसा मिली और लोगों ने सराहा। और ये निर्देशक सडनली ऐसा लगा, अचानक लोगों को लगा कि ये एक अलग किस्म का निर्देशक है जो अलग तरह की फिल्में बनाना चाहता। अब आगे जाके उमंग क्या बनाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल उनका जो चुनाव है फिल्मों के प्रति वो बहुत सटीक और बहुत अच्छा है। इसलिए एक भूमि नाम से भी अच्छा लगता है। ये फिल्म, द साउंड ऑफ द फिल्म साउंड्स गुड। जब आप कहते हैं कि मैं भूमि फिल्म कर रहा हूँ तो लगता है कि कोई अच्छी फिल्म कर रहे होंगे। और फिल्म भी हो सकती है, हाँ, किसी तरह की भी, मतलब जज्बाती तो ज़रूर होगी। अगर भूमि अगर पेट्रियाटिक नहीं रहे तो जज्बाती तो ज़रूर होगी। तो एक तो सबसे बड़े हाँ कहने की वजह उमंग थे कि वो एक निर्देशक बड़े सुलझे हुए हैं। दूसरी ये बात की कहानी जब मैंने सुनी, सी कहानी मुझे अच्छी लगी। तीसरी बात की संजय हमारे मित्र रहे हैं, और वैसे तो जो जिस किस्म की मित्रता फिल्म इंडस्ट्री में रहती है उस तरह के मित्र रहे। हमने कई साल पहले एक फिल्म में 2 भाइयों का किरदार अदा किया था। आई प्लेड हिज यंगर ब्रदर इन अ फिल्म कॉल्ड इंसाफ अपने लहू से, जो कि मनमोहन देसाई के चीफ एडी थे उस वक्त, दिलीप कल्याणी साहब, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी हम दोनों को लेके। उसमें और भी कलाकार थे। उसके बाद अब मुझे लगा कि संजय बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद जब उन्होंने चुनाव किया है एक फिल्म का जिससे वो वापस आना चाहते हैं, या फिर ये उनकी पहली फिल्म होगी, तो फिल्म जाहिर तौर पे उन्होंने बहुत सोच समझ के और नाप तौल के ये फिल्म की होगी और वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। संदीप जो कि प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म के पीछे एक बड़ी ताकत हैं और बड़ी सोच हैं, वो भी हमारे निकटतम मित्रों में से एक हैं। तो जब आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है कि जहाँ निर्देशक से आपकी जान पहचान है, आपके को स्टार्स से आपकी वाकफियत है और कहानी अच्छी है, तो और मेरा रोल बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा रोल एक गाइड का है, टूरिस्ट गाइड जो ताजमहल में
इन लोगों को वो बताता रहता है interesting तो अपने आप में टूरिस्ट गाइड का कैरेक्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम भी जब जाते हैं कहीं भी किसी हिस्टोरिकल जगह पे, तो मैं टूरिस्ट गाइड को बड़े करीब से या बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता हूँ। चाहे वो गलत हो या अब पर वो जो भी कहते हैं, गलत अंग्रेजी, गलत हिंदी, गलत जबान, इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं वो कि मतलब अंग्रेजों को भी लगता है कि क्या मैं इतनी दूर से मैं गलत अंग्रेजी बोल रहा था, यही सही बोल रहा है, जबकि वो सबसे गलत बोल रहा होता है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। और वो उनकी खासियत ये है कि वो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं और वो सुनते सुनते सीख जाते हैं। उनका ज्ञान किताबी नहीं होता। वो किसी टूरिस्ट से उन्होंने जर्मन सीख लिया, किसी से फ्रेंच सीख लिया। अब उनसे कोई फ्रेंच अगर टूरिस्ट आया तो वो पार्ले फ्रांसे, je parle français, je m'appelle, वो अपना शुरू हो जाते हैं, वो पार्ले सिबिला फ्रांसे कसद फसील देखो जो भी उनके आता है वो बोल जाते हैं। यस यस वेरी नाइस दिस ताजमहल यू सी इट इज वेरी गुड मेड बाय शाहजहां, वेरी बिग एम्परर किंग इन द 1730 ही लव हिज क्वीन वेरी मच, शी डाइज ही मेक्स यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। वो अपना करते रहते हैं। तो वो जबान की उनकी बड़ी खासियत होती है और बड़े वो हरफन मौला होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा और मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। ये देव साहब की फिल्म आई थी गाइड, जिसमें उन्होंने राजू गाइड का रोल किया था, तो वो बड़ा कमाल का एक रोल था। उसके बाद से मुझे ख्याल नहीं आता है किसी ने एक अच्छा रोल किया है टूरिस्ट गाइड का। तो उस लिहाज से मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग रोल होगा, इसमें बहुत कुछ करने को होगा। तो यही सारी वजहें थी। जब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। अब वो कम बैक है या गो बैक है या चलेगी या नहीं चलेगी, ये तो आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं। आपका काम है पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ वो काम करना, और जुड़ के जब एक टीम बन जाती है तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि फिल्म जो है वो सबसे ऊपर होती है। फिल्म से बड़ा कोई नहीं होता। अगर कोई कलाकार ये सोचता कि मैं फिल्म से ऊपर उठ के काम कर लूँगा, वो नहीं होता है। फिल्म सर्वोपरि है, फिल्म के हम लोग छोटे छोटे अंश हैं, और जब सब मिलके सामूहिक रूप से जब एक काम करते हैं तो फिल्म मुकम्मल बनती है। जब आप कोलैबोरेट कर रहे थे फिल्म के साथ, जाहिर सी बात है संजय सर, उन्होंने सुना होगा कि यू बोथ आर कमिंग बैक टुगेदर, तो कोई यादें आपकी ताज़ा? बहुत यादें हैं। वो यादें वो ये हैं कि जब हम लोग फिल्म का मुहूर्त कर रहे थे, और एक बड़ी फिल्म थी वो इंसाफ अपने लहू से, जिसमें मैं और संजय और सोनम उस समय हुआ करती, ये सोनम नहीं दूसरी सोनम एक थी जो राजीव राय की पत्नी हुई बाद में, वो हीरोइन थी, और हम तीनों पे मुहूर्त शॉट था। मुहूर्त शॉट देने आए मिस्टर अमिताभ बच्चन। अब आए तो हम लोग वैसे ही एक्साइटेड हो गए और सबके हाथ में, वो एक्शन फिल्म थे, सबके हाथ में गन दिया गया था। और मुहूर्त शॉट में उस वक्त ये होता था कि फलां ये शॉट, ये बोलेंगे डायलॉग, फिर हम बोलेंगे, फिर तालियां बजती थी और कन्फेटीज और वो वगैरह वगैरह कागज़ भी खेले जाते थे। तो साहब सब तैयारियाँ हो गई, बच्चन साहब भी अपना मुहूर्त शॉट के लिए रेडी हो गए, और एक बॉम्ब था जो फटता है, उसके बाद संजय का डायलॉग था, उसके बाद मेरा था। तो वो बॉम्ब क्या हम इंतज़ार करते, वो फटा ही नहीं, और वो फटा नहीं तो संजय ने अपनी लाइन नहीं बोली तो लाइन मेरी उनके बाद थी, वो मैंने पहले बोल दी। अब संजय को लगा कि अब मैं बोलूँगा तो लाइन ही उल्टी हो जाएगी, फिर भी उन्होंने बोल दिया, और जो सोनम की बिल्कुल आखिर में थी वो उसके बाद आ गई। तो सारा कुछ इतना मेस हो गया कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आया बच्चन साहब की भाई मैं मुहूर्त शॉट दूं या ना दूं, या आप लोग हंसते रहेंगे। तो किसी को कुछ नहीं पता चला कि क्या कन्फ्यूजन हुआ। इतना बड़ा मुहूर्त, इतना बड़ा डिज़ास्टर था वो, लेकिन वो एक बड़ी याद बन के रह गया कि बच्चन साहब ने भी कहा कि ये पहला मुहूर्त शॉट है जहां देखा कि सब एक्टर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं भाई डायलॉग बोले ना बोले बोल ही देते, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो यादें हैं। और बदमाशियाँ फिल्मों के बीच में संजय की खासियत है, वो अपना शॉट तो अच्छा से दे देते हैं, लेकिन जब उनका बैक होता है कैमरा में और आप सामने हो तो चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट लिए खड़े रहते हैं और हंस देते हैं शॉट से पहले। तो डायरेक्टर अपना अक्सर जो है वो सर तोड़ लेता है चप्पल मार के या जूते के साथ। आज पूरा दिन अगर यही करते रहेंगे तो ये फिल्म कब कंप्लीट होगी। तो इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड चिल्ड आउट, जिसको कहते हैं ना हैप्पी गो लकी गाय। आज भी संजय सर उसी वही है। देखिए इंसान की खासियत वही यही होती है कि वो बदले ना। सालों बाद जब आप उससे मिले तो बोले यार तुम बिल्कुल वैसे ही हो, और आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि भाई तुम तो बहुत बदल गए हो, तुम तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो ये एक पुरानी यादों से जुड़ी हुई एक ऐसे मकाम पे हम लोग हैं जहाँ पुराने रिश्ते भी हैं और पुरानी यादें भी हैं और पुराने ख्याल भी हैं, और एक नई फिल्म है, नई सोच है, नए लोग हैं। तो ये दोनों का मिला जुला जो संगम है वो बड़ा सही होता है। आप कहें ना कि कुछ पुरानी यादें
और कुछ नई सोच अगर मिल जाए तो उसका जो असर होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। अगर बायोपिक्स की बात होती है बॉलीवुड में सबसे पहले जहन में नाम आता है उमन सर का नाम आता है। इस बार वो नॉन फिक्शनल नहीं फिक्शनल फिल्म के साथ भी आ रहे हैं, भूमि के साथ आ रहे हैं। क्या लगता है ये इस बार ये जो शिप है जो कैप्टन साहब किस तरफ लेके जाएंगे, मंजिल किस तरफ रहेगी? अच्छी जाहिर है कि जब कैप्टन शिप लेके निकलता है तो इस ख्याल से नहीं निकलता है कि मैं शिप को डुबा दूं या मैं इसको टाइटैनिक बना दूं या किसी आइसबर्ग से लड़ा दूं इसको। कैप्टन हमेशा शिप को इस ख्याल से लेके निकलता है कि मैं अपने पैसेंजर्स को सही सलामत उसके डेस्टिनेशन पहुंचा दूं। और ये है कि ज़िंदगी में आप एक ही रास्ता नहीं चुन सकते कि अब बायोपिक बना रहे हैं तो ज़िंदगी भर जो डायरेक्टर वो सिर्फ बायोपिक बनाता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा और बड़ा उबाऊ और रिपीटेटिव हो जाएगा। इसलिए एक्टर को, डायरेक्टर को, सबको अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। हाईवे कितना भी खूबसूरत हो, अगर सीधा ही चलते जाए तो ड्राइवर सो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कुछ उतार चढ़ाव, कुछ गड्ढे, कुछ स्पीड ब्रेकर्स, कुछ मोड़, वो ज़रूरी है आपके सफ़र को दिलचस्प बनाने के लिए। तो उस लिहाज से उन्होंने जो एक नया मोड़ लिया है, एक नई राह पकड़ी है, एक नई मंजिल की ओर है, वो एक नया रंग लेके आएगी। सही। अब टीवी और ये बड़े स्क्रीन फिल्मों का दायरा कितना कम हो चुका है आपकी नज़र से? नहीं, देखिए, हर चीज़ की अपनी खासियत होती है और हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और महत्व होता है। कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। इतने बड़े डिजिटल वर्ल्ड में लोग आज सबसे पहली चीज़ हर सुबह क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। हाँ जी। वो अखबार दरवाज़ा खोल के उसको उठाना और पन्नों को पलटना, सफ़ा दर सफ़ा आप खबरें पढ़ते रहें, वो कितनी खुशी देता है। वो लाख डिजिटल आ जाए, लाख आपके स्मार्टफोन्स हों आपके पॉकेट में इधर उधर, लेकिन आपकी वो आदत कि मुझे अखबार पढ़नी, वो खुशी जो पन्ने पलटने में और अखबार की महक और जो सुर्खियां हैं, एडिटोरियल्स हैं, स्पोर्ट्स पेज है, इकोनॉमिक्स का पेज है, तो वो उस अपनी अलग खुशी दे के जाता है। उसी तरह फिल्मों का जो मकाम है वो वैसे ही रहेगा, वो उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। फिल्म बनाने का रवैया, ढंग, मिजाज बदल सकता है, लोग अलग किस्म की फिल्में बना सकते हैं, लेकिन फिल्म तो फिल्म है। आप ये देखिए कि आप कितनी छोटी छोटी खबरें निकलती हैं, लेकिन एक जो नॉवल है या एक बेस्ट सेलर है जो आपके टेबल पे रहता है वो रह जाता है, और लोग छोटी मोटी चीज़ें जो है टैबलॉइड्स उठा के फेंक देते हैं और रद्दी की टोकरी में। तो हर चीज़ की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। टेलीविज़न अपनी जगह है। टेलीविज़न एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी एक्साइटमेंट देने के लिए, और फिल्म जो है वो कई सालों तक आपके साथ वाबस्ता रहती है। कि मुग़ल आज़म हमने फ़लाँ जी, लोग कहते हैं हमने 1960 में देखी थी और आज तक मुझे याद है वो सीन, लेकिन अगर टेलीविज़न के लिए आप बोले तो टेलीविज़न में इक्के दिक्के को छोड़ के कभी ऐसा नहीं, अरे वो जो सीन, ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्म में गंगा जमुना में देखी थी, या दिल वाले में वो हमने देखी थी, दीवार में वो फिल्म थी, जंजीर में वो शॉट था जब वो मारते हैं, या अग्निपथ में वो सीन्स आपको याद रहते हैं, क्योंकि फिल्म इतनी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, बायोपिक, किसी तरह की फिल्म का मिजाज बहुत अलग होता है और फिल्म का वज़न बहुत अलग होता है। यानी फिल्म का पर्दा ज़्यादा भारी होता है, लेकिन आज भी आपका जो देख भाई देख हो या नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा भारी रहता है। टेलीविज़न भी अपनी जगह बहुत मुकम्मल है, बहुत मुकम्मल है। टेलीविज़न में अब देखिए कि बड़े बड़े सितारे भी अब टेलीविज़न पे आके काम कर रहे हैं। सब, मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जहाँ टेलीविज़न है वहाँ टेलीविज़न है, वहाँ फिल्म कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चन साहब जब कौन बनेगा करोड़पति में आए तो दुनिया लोग जो है वो फिल्म छोड़ के टेलीविज़न देखने लगे। या हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके किया, किसी ने कुछ, हम भी याद है देख भाई देख किया करते, रिपोर्टर करते थे, मूवर्स एंड शेकर्स किया, लाफ्टर चैलेंज किया, लोग जुड़े रहते थे टीवी से और पूरे करोड़ों अरबों लोग उसको जाके देखते। तो हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, और एक एक्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो फिल्म कर रहा है, टेलीविज़न कर रहा है, स्टेज कर रहा है, कुछ और कर रहा है। एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं। एज लॉन्ग एज वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, लोग उसको देखेंगे और उसको सराहेंगे। एक जमाना था जब टीवी आर्टिस्ट को अपनी फिल्म में लॉन्च करने से लोग कतराया करते थे, अब वो जमाना धीरे धीरे बदल चुका है। आप भी मानते हैं कि अब सब? मैं तो खैर पहला एक कलाकार हूँ जो फिल्म से टीवी पे आया। अक्सर लोग टीवी से फिल्मों में जाते हैं और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल शाहरुख खान है। जी हाँ। और अगर ये आपने जो बात कही तो बिल्कुल ये गलत साबित इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार जो हैं शाहरुख खान, वो टेलीविज़न से ही आए। हाँ, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्फा ज़रूर रहा है कि जहाँ लोग कहते थे नहीं टीवी का है, इसको फिल्मों में नहीं लेंगे। लेकिन अब जो है वो जो एक बाउंड्री थी ना, जो एक चेक पॉइंट चार्ली जिसको कहते हैं, जो ईस्ट, वो दायरा मिट गया।
वो दोनों मर्ज कर गए कहीं ना कहीं। तो टेलीविज़न फिल्मों से और फिल्में जो हैं वो टेलीविज़न से इनका आदान प्रदान चलता रहता है। ओके, आज के ज़माने में फिल्म जैसे भूमि आएगी, जाहिर सी बात है उसकी भी प्रमोशन होगी। आजकल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी हैक्टिक हो चुकी है, आप भी मानते हैं एज ए फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में शाहरुख बिल्कुल ट्रेन में गया, और भी चीज़ें, फिल्में भी बनाना भी आजकल ह्यूमिलिएशन के बगैर हमारे देश में आजकल फिल्में भी नहीं बन पा रही है। तो आप इस तरह की जो क्यों कहा आपने ह्यूमिलिएशन के बगैर फिल्म नहीं बन पा रही है? जैसे कि संजय लीला भंसाली साहब, हाँ मतलब कुछ हादसों के बगैर फिल्म नहीं, ह्यूमिलिएशन तो नहीं कहेंगे, हादसों के बगैर फिल्म नहीं बन पा रही। तो ये जो ट्रेंड हो रहा है आज के दौर गलत है, गलत है, गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, मैं इसके पक्ष में ही नहीं हूँ। पहली भी फिल्में बनती थी और कलाकार तो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता था, रेडियो पे भी नहीं बोलता था, और फिल्में बहुत चलती थी और खूब चलती थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शायद 20-25 साल से चल रही है पिछले, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। फिर भी जो है वो फिल्म जब लॉन्च हुई थी ना उस वक्त कोई इस तरह का कोई तमाशा हुआ था, ना उसके बीच हुआ, ना आज हो रहा है, ना कल होगा, लेकिन फिर भी वो फिल्म चल रही है। ये चोंचले हैं, मार्केटिंग गिमिक्स जिसको कहते हैं, चोंचले हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब या ख्याल अच्छा है। भाई मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, या मैं प्लेन में सफ़र कर रहा हूँ, या मैं मॉल पे अपने शर्ट उतार के नाच रहा हूँ, उस वजह से क्यों जनता आपकी फिल्म देखने आएगी? आप मुझे बताइए। मैं आपकी फिल्म सिर्फ इसलिए देखने आया हूँ क्योंकि आपको मैंने मॉल में देख लिया था, या मैंने आपको किसी फलां टीवी या कॉमेडी शो में देख लिया, क्यों नहीं? वो जो बाकी कॉमेडी शो में जो स्टार्स बुला रहे हैं क्योंकि उनका अपना शो की ऑडियंस बढ़ जाती है, इसलिए वो बुलाते हैं। और ये जो जाते हैं उनको लगता है कि ऑडियंस चूँकि बहुत मुझे देखेगी, क्योंकि इन सितारों के बदले वो के बगैर वो शो चल नहीं सकते, तो वो तो खुद गर्ज हैं, उनको बुला लेते हैं। ये जाने वाले जो हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि वो वैसे ही बहुत फेमस है, सब लोग उनको जानते हैं और सब लोग उनको सराहते हैं। इसलिए ये नहीं कि दोबारा शाहरुख खान अगर चले गए किसी कॉमेडी शो में या किसी और शो में तो लोग उनको देखने लगेंगे या उनकी फिल्म नहीं देखेंगे। नहीं, लोग उनकी फिल्म इसलिए देखेंगे कि वो शाहरुख खान हैं, उनके फैंस हैं, चाहे वो घर से भी ना निकले तो लोग फिर भी उनकी फिल्म देखेंगे। अब ये है, मार्केटिंग वालों ने अपने शटर ऊपर कर दिए हैं, सबको कुछ ना कुछ बेचना है, सबको कुछ ना कुछ कमाना है, तो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोग, बेवकूफ़ बनते रहते हैं। पर ऐस मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अवेयरनेस थोड़ी बहुत ज़रूर है कि आप पेपर में निकलवा दें, टेलीविज़न पे ऐड चला दें, थिएटर में ऐड चला दें, काफ़ी होता है। जिनको देखना है वो देख लेंगे, और जिनको नहीं देखना है वो आप उनके घर पे आके उनके साथ सो भी जाएं और खाना खाएं और नहाएं साथ में, तो भी वो फिल्म आपकी नहीं देखने वाले हैं। नहीं तो फिर तो कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं होती। और एक